नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। भवन और मकान का कंफ्यूजन दूर। जी हाँ, भवन और मकान का कंफ्यूजन बरकरार है और लोगों में इसको लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति है जनगणना के दृष्टिकोण से। चूंकि जनगणना की प्रक्रिया आपको चल रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक भवन और मकान की सैद्धांतिक परिभाषा क्या है, सैद्धांतिक उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके पहचान की ये तो बताऊंगा ही, मैं आपको बताऊंगा देहात में, गांव में जो मकानों और भवन की बनावट जो अलग अलग प्रकार से होती है, वहां भवन की पहचान कैसे करेंगे, मकान की पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये भवन आखिर है क्या, किसे कहते हैं। तो कहा जाता है परिभाषा की, सामान्यतः चार दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एक एकल संरचना, यह कह रहा है कि एकल संरचना एक सामान्य व्यक्ति के रहने, रुकने या पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए। बहुमंजिला इमारत और शंक्वाकार झोपड़ी भी आपको भवन हो सकते हैं। भवनों में एक या एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती है और इसी संगठक इकाई को मकान कहते हैं। जैसे यहां देखें, ये पूरा भवन है और इसकी संगठक इकाइयां क्या है, ये है। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग ये संगठक इकाइयां हो, और यह भी हो सकता है कि अलग अलग संगठक इकाइयां हो। कैसे? ये अगर मान लीजिए कि इस पूरे भवन का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास है, तो ये सारा का सारा जो ये फ्लोर है, यह एक मकान गिना जाएगा और एक बिल्डिंग गिना जाएगा। एक बिल्डिंग यानी एक भवन तो गिना जाएगा और एक ही मकान गिना जाएगा। लेकिन ये अलग अलग फ्लोर का स्वामित्व अगर किसी अलग अलग व्यक्ति को है, उसका उपयोग कोई अलग अलग व्यक्ति कर रहा है, तो यह एक बिल्डिंग कहलाएगा। और ये 1 2 3 4 5, ये आपको 5 मकान इसमें हो जाएंगे। यह बात स्वामित्व की आती है। तो यही संगठक इकाइयों की बात यहां कही गई। आगे बढ़ते हैं। इन संगठक इकाइयों का उपयोग एक या भिन्न भी हो सकता है। अब चलते हैं आगे। भवन और उसकी पृथक संगठक इकाइयां क्या हो सकती है? या तो वो आवास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मकान हो, यानी भवन की संगठक इकाई क्या है, मकान है। मकान आवास हो सकता है, दुकान भी हो सकता है, व्यापारिक घर भी हो सकता है, कार्यालय, कारखाना, कार्यशाला, कार्यशेड, स्कूल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि जैसे प्रतिष्ठित स्थान, या संयोजन यानी कंबाइंड भी हो सकते हैं, यानी निवास सह दुकान भी हो सकता है, वो खाली भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं दुकान और यहां रहना भी है। ये आपको दो चीजें इसमें है भवन में। यहां देखिए 2-3 दरवाजे पड़े हैं। ये एक अलग तरह का भवन है, एकल भवन है, आवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल बताया गया, ये स्कूल है, लेकिन यह भवन और मकान भी है। चलिए ध्यान रखिए, जो भवन है वो मकान भी है, लेकिन एक भवन में कई मकान हो सकते हैं और एक मकान में कई परिवार हो सकते हैं। कभी जरूरी नहीं है कि भवन जितना होगा उतना ही मकान होगा और जितना ही मकान होगा उतना परिवार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जनगणना मकान किसे कहते हैं। एक जनगणना मकान एक भवन या एक भवन का हिस्सा हो सकता है, जो मैंने अभी आपको कहा। एक अलग इकाई के रूप में प्रयोग, पहचान यानी उपयोग और पहचान उसकी होगी। उसका एक अलग प्रवेश द्वार होगा जो सड़क पर या साझे अहाते, सीढ़ी आदि में खुलता है, या उसका प्रवेश उसका अलग होना चाहिए या खुलना चाहिए। यह हो सकता है भरा हो सकता है, खाली हो सकता है, वो आवासीय, गैर आवासीय या मिश्रित उपयोग के लिए भी वह हो सकता है। स्पष्ट हो गया। अब चलिए जरा हम इसको थोड़ा सा इस पूरे बिंदु को समझते हैं। अब HLB की बात आती है। यह जनगणना प्रथम चरण में एक प्रगणक हेतु परिभाषित कार्य क्षेत्र है। परिसर कहते हैं भवन, भूमि अथवा जुड़ा साझा स्थान, यानी भूमि के साथ जो भवन जुड़ा है, भूमि सहित भवन को परिसर कहा जाए, जिसमें पूरा दरवाजा, द्वार जिसको कहते हैं, यानी पूरी गार्डन वोर्डन सब लेके, जैसे इसको कहा जाए भवन। आपको यह यहाँ भवन है, लेकिन ये खाली स्थान, ये पूरा गार्डन एकदम पार्किंग वर्किंग सब है, उस पूरा परिसर कहलाए। लेकिन ये सिर्फ वो भवन कहलाएगा। परिसर समझ में आ गया। अब भवन की परिभाषा अगर फिर से देखा जाए तो एक एकल संरचना होता है या ऐसी संरचनाओं का समूह होता है। हो सकता है इस परिसर में कई ऐसे भवन रूपी, ये बात तो सभी इकाई एक ही है, ये
आपको कई संरचनाओं का समूह है, यानी सभी एक ही भवन गिना जाएगा। एक परिसर की बात अगर की जाए तो ठीक है, वह एक ही इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। जनगणना मकान की पहचान एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार द्वारा होती है, और परिवार का मतलब की पहचान एक साझा रसोई से होती है। परिवार की पहचान रसोई से होती है। चूंकि ये चीज जानना जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे एक एक करके चीजों को जानना। भवन और मकानों की संख्या अगर इसको देखा जाए तो ये आपको प्रथम दृष्टया दिखता है कि एक भवन है। एक भवन है तो एक भवन तो है ही, अब इसमें मकान कितने दिख रहे हैं? अगर दिख रहा है तो एक यही एक दरवाजा खुलता यहां दिख रहा है, यानी यह एक बिल्डिंग यानी और एक सेंसस हाउस, यानी एक भवन है और यह एक मकान है। स्पष्ट है? अगर इसको देखा जाए तो ये भी एक भवन है, एक बिल्डिंग है, और इसमें दो दरवाजे यहां और यहां दिख रहे हैं। ये इसमें दो मकान है। यहां देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा एक बिल्डिंग है, लेकिन चार यहां दरवाजे दिख रहे हैं, तो इसमें चार मकान है। मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा है, लेकिन अगर इस पूरे का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास है, अगर एक ही व्यक्ति उपयोग करता है, तो यह सिर्फ एक भवन और एक मकान होगा। किसी भवन में कितने मकान हैं, उसमें रहने वाले और व्यक्ति का स्वामित्व और इसको उपयोग करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व पर डिपेंड करता है। मान लिया जाए कि यह इसी बिल्डिंग को लिया है, अगर ये 3 फ्लोर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग होता है, इसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास है और इसका स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, तो यह एक भवन और 2 मकान ही कहलाएगा, क्योंकि ये इसका जो है कमरे से मकान का कोई संबंध नहीं। एक मकान में 5 कमरे भी हो सकते हैं और एक मकान में एक रूम भी हो सकता है। ये उसमें रहने वाले व्यक्ति के स्वामित्व पर डिपेंड करता है, उसके उपयोग पर डिपेंड कर सकता है। जैसे मैंने इसको बताया, हमने ऐसे सामान्य आंखों से देखा कि इसमें 4 मकान है, लेकिन अगर इस तीनों को 3 रूम को कोई एक व्यक्ति डील करता है, उसका स्वामित्व के पास है और ये ऊपर वाला सबसे दूसरे के पास है, तो इसमें एक भवन और 2 मकान होगा। चलिए इसको और स्पष्ट करते हैं। सेपरेट दरवाजा है अलग बात है, लेकिन अगर इसका स्वामित्व भी और उपयोग भी देखना होगा। अब चलते हैं। अब देखिए, कोई भी मकान है उसके कुछ घटक है। मान लीजिए कि एक मकान है, जैसे यहां है, तो एक मकान का हिस्सा क्या होता है? बैठक हिस्सा होता है, टॉयलेट हिस्सा होता है और किचन हिस्सा होता है। ये एक मकान होने के घटक है, उसके तत्व हैं। इन सबको भले अलग अलग वो बनाए क्यों ना गए हो, लेकिन ये सब एक मकान के आपको घटक है। अगर वर्क शेड अलग यहां बना रहता, मवेशी के रहने का घर बना रहता, तो वो अलग मकान के रूप में यूज किया जाता। स्पष्ट हो गया? अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये गांव की एक तस्वीर है। अगर मैं देखूं और आप भी देखें तो ये भवन तो है, यह एक भवन है और आपको एक ये दरवाजा आपको यहां दिख रहा है, और इसका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको नहीं लगेगा कि इसमें अंदर 2 परिवार रह रहे होंगे, यानी इसमें 2 लोगों का स्वामित्व होगा। तो यह एक भवन और एक आपको मकान है। इसका एक दरवाजा यही एक खुल रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, इसके अंदर हो सकता है एक आंगन हो और उस आंगन में किनारे किनारे आपको रूम बने हो और उसके दरवाजे इसके बरामदे में खुल रहे हैं, लेकिन ये चूंकि छोटा दिख रहा है, तो ये एक भवन और एक मकान है। और ये मकान कौन डिसाइड करेगा? इसमें रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस भवन में रहने वाले जो लोग हैं, इसमें कमरों का स्वामित्व किसके पास है। यह है व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। इसको भी देखने से लगता है कि यह एक भवन है और एक आपको मकान है। सामान्यतः दिखने में ये ऐसा ही लगता है। अगर इसको देखा जाए तो यह एक भवन और 2 मकान दिख रहा है। एक मकान यहां है, एक मकान यहां है। दोनों के दरवाजे आपको अलग अलग खुल रहे हैं और ये रोड पे खुल रहे हैं, और दिख रहा है कि चूंकि इसकी बनावट ऐसी है कि इसका स्वामित्व किसी एक के पास है, इसका स्वामित्व किसी एक के पास है। अगर ये मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि दोनों के दोनों जो दरवाजे हैं और ये पूरा का बिल्डिंग का स्वामित्व किसी एक ही आदमी के पास है, इसको हमने बैठक बना रखा है, इसमें हम अंदर घुसते हैं, तो ये सिर्फ एक भवन और एक मकान ही आपको रहेगा। इस दरवाजे का जरूरी नहीं है कि दरवाजा अलग खुले तो वो अलग मकान हो जाए, उसमें उसके स्वामित्व और उसके उपयोग पर डिपेंड करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गांव में कुछ ऐसी व्यवस्था मिलती है, ऐसा एक दरवाजा है, लेकिन इससे अंदर जब घुसते हैं और आंगन में जाते हैं, अब आंगन को हम ऐसे देखते हैं, ये आंगन हो गया, घुस गए अंदर, अब आंगन हो गया। इसमें मान लीजिए इधर से रूम है, इधर से रूम है, इधर से रूम, इसमें एक भाई का परिवार रहता है, इसमें एक भाई का परिवार रहता है, इसमें एक भाई का परिवार रहता है। तो यह क्या हो जाएगा, ये अलग अलग रहते हैं। अब इस जो तीनों रूम है, तीनों रूम का स्वामित्व अलग अलग लोगों के पास है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक, ये पूरा एक भवन है और इसमें 3 आपको मकान हो जाएगा। अगर माना जाए, अगर यहां पता चलता है कि इसमें ये तीनों किसी एक के पास नहीं है, किसी 3 के पास नहीं है, तीनों एक ही आदमी के पास है, तो ये एक भवन और एक मकान कहलाएगा। ये सारा डिपेंड करता है स्वामित्व पर। लेकिन इस एक भवन में 3 मकान हो सकते हैं, 4 मकान भी हो सकते हैं, अगर इसमें रूम ज्यादा होगा तो आपको यहां स्पष्ट हो रहा होगा कि कमरों की संख्या से मकान का निर्धारण नहीं होता है, उसके स्वामित्व और उसके उपयोग से निर्धारण होता है। एक कहानी यह भी हो सकती है, ज्यादातर पुराने जो घर बने होते हैं और जो काफी पहले जो धनाढ्य लोग होते हैं, उनके घर इस तरह से बने होते हैं। अब वहां सेपरेशन हो गया रहेगा, तो एंट्री करने की व्यवस्था तो ये आंगन में चला जाता है, और इसमें कमरे, इस प्रकार के जो घरों में कमरों की संख्या बहुत होती है। हो सकता है वो 4 भाई हो, तो 4 भाई में 12 कमरे इसमें हो, 4 भाई हो, 3-3 कमरे आपको हिस्सा आ गया हो। इसमें सारे जो 3 ये कमरे हैं, सबके दरवाजे कहां खुलते हैं, इसके बरामदे में खुलते हैं, इसके आंगन में खुलते हैं। तो 12 इसमें कमरे हैं, 3-3 कमरों का स्वामित्व एक एक व्यक्ति के पास होता है। ये हो जाएगा एक भवन और 4 मकान, 4 मकान, 3-3 कमरों का मकान। ये 3-3 कमरे, मैंने माना है कि 12 कमरे इसमें यदि हो। अगर कोई कहता है कि यह भवन है और सबका मालिक हम ही लोग हैं, एक ही आदमी के परिवार से, एक ही आदमी के पास उसका स्वामित्व है, एक ही परिवार इसमें रहता है, तब इस स्थिति में क्या बन जाएगा, यह एक भवन और एक मकान। आप किसी मकान को देखकर या किसी भवन को देखकर उसके मकान की कल्पना नहीं कर सकते। उसमें रहने वाले जो परिवार है, उसमें रहने वाले स्वामी हैं, और उसमें कमरे का स्वामित्व किसके पास है, ये जानकर उसमें मकानों का निर्धारण होगा। यह भी उसी तरह से है, यहां दिख रहा है, यह सामान्यतः दिख रहा है कि 2 दरवाजे हैं, यानी एक भवन और 2 मकान है। ये सामान्यतः जैसे दिख रहा है, ये भी यहां देखा जाए, ये कैसे दिख रहा है, एक भवन दिख रहा है, ठीक है। यहां देखिए, एक दरवाजा यहां है, एक दरवाजा यहां है, एक दरवाजा यहां है। कहा जा सकता है, अगर सामान्यतः प्रथम दृष्टया लगता है कि एक भवन में 3 मकान है। भवन एक ही है, मकान कितने हैं, 3 है, तीनों के दरवाजे यहां बाहर ही खुल रहे हैं। अस्पष्ट है। हो सकता है कि इसमें एक ही व्यक्ति रह रहा हो और उसके बैठने की जगह यह है, चाहे उसका किचन यह हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 2 की जगह या 3 की जगह या 2 मकान हो जाएगा। ये कब पता चलेगा, भवन और मकान की आपको जानकारी प्राप्त होगी वहां रहने वाले लोगों के द्वारा, उसके स्वामित्व और उसके उपयोग पर। यह हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे आप नंगी आंखों से देखकर नहीं कह सकते। जैसे यह मकान है, दिख रहा है कि यह एक पूरा का पूरा भवन है, और दिख रहा है कि एक भवन है और एक ही मकान है, ये सामान्य दिख रहा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि अंदर जब घुसे तो इस साइड एक भाई रहता है, इस साइड एक भाई रहता है, और उन लोगों के दरवाजे आंगन में खुलते हैं, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एक भवन में 2 मकान। इधर भी ये बना हुआ है, हो सकता है घर ये लंबा हो, इसमें एक और भाई रहता हो, तीसरा भाई रहता हो, एक इस एरिया में रहता हो, एक इस एरिया में रहता हो, और एक पीछे साइड से बना के इसमें कनेक्ट हो गया हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 3 मकान हो जाएगा। तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मकान कैसे माना जाएगा। यह भी जरूरी नहीं, परिवार इसमें है ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि इसमें कमरे हैं 6, 2-2 कमरे का हिस्सा भाइयों को मिला हुआ है, यानी तो इसमें 3 मकान हो गए। हो सकता है इसमें 2 में परिवार, इस 2 रूम में एक परिवार रहता है, एक भाई का परिवार, इस 2 रूम में एक परिवार रहता हो, और ये जो 2 रूम हिस्सा में है किसी एक भाई को, हो सकता है उस भाई ने इसको गोदाम बना रखा होगा। तो परिवार तो यहां हो गया इन दोनों में, लेकिन इसमें तो परिवार नहीं रहा ना, लेकिन यह मकान तो है। तो एक मकान जरूरी नहीं है कि उसमें परिवार ही हो, यानी
एक परिवार है तो वो मकान हो सकता है, लेकिन एक मकान है तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक परिवार रहता हो सकता है वो गोदाम हो सकता है वो कोई काम करने की जगह हो सकता है वो मकान एक मंदिर हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, डॉक्टर की डिस्पेंसरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पष्ट हो गया? तो इस तरह से आप अपने कंफ्यूजन को दूर करें और इसी तरह से आप भवन और मकान की पहचान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।